फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बाबुल रानी आप सभी का अपने चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो पिछले एक वीडियो में मैंने आपको एग्रोनॉमी के बारे में बताया था, वो एग्रोनॉमी लेक्चर पार्ट 1 था। एंड आज जो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ वो एग्रोनॉमी पार्ट 2 है। ठीक है, तो ये एग्रोनॉमी का जो लेक्चर है मैंने आपको पहले ही बताया था, 3 से 4 लेक्चर में जो है मैं ये पार्ट में कंप्लीट करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी। कि हर एक जो सब्जेक्ट होता है उसका स्कोप होता है, इम्पोर्टेंस होता है कि क्यों वो इम्पोर्टेंट है, उसका स्कोप क्या है। तो चलिए वन बाय वन मैं पॉइंट को डिस्कस करती हूँ। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीजन फॉर कल्टीवेशन। एग्रोनॉमी का ये पहला स्कोप है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एग्रोनॉमी के थ्रू हमें पता चल पाता है कि कौन से सीजन में जो है कौन सा क्रॉप हो। ठीक, अगर ये हमें नहीं पता होगा कि कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप होना चाहिए, लाइक अगर हम जो क्रॉप हमें जो है वो विंटर में लगाना चाहिए वो हम समर में लगा देंगे। ठीक, और जो समर में लगाना चाहिए वो विंटर में लगा देंगे, तो इससे क्या होगा? तो इससे हमारा प्रोडक्शन सही नहीं होगा। प्रोडक्शन सही क्या, हमें मतलब क्रॉप होगा ही नहीं, क्रॉपिंग पॉसिबल है ही नहीं। तो इस चीज़ के लिए जो है हमें स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो सीजन का आइडेंटिफिकेशन करता है प्रॉपर क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। तो आप सब पहले इंपॉर्टेंस के बारे में तो अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए मैं सेकेंड इंपॉर्टेंस के बारे में बताती हूँ। तो सेकेंड इंपॉर्टेंस एंड स्कोप है एग्रोनॉमी का प्रॉपर मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए क्या होता है कि पहाड़ी इलाके में, ठीक है, जो प्लेन एरिया है और जो हिल एरिया है, वहाँ दोनों जगहों पे जो है कल्टीवेशन का जो टेक्निक होता है, जो वे होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर इससे क्या होता है, लाइक पहाड़ी एरिया में क्या होता है कि एक स्लोप बना के, एक सीढ़ी नुमा आकार बना के कल्टीवेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लैंड की एरिया होती है, जमीन का जो एरिया होता है वो कम होता है। उससे क्या होता है, जब हम एक स्लोप बना के, एक सीढ़ी नुमा आकार बना के कल्टीवेशन करते हैं तो उससे हमारा मतलब जो स्पेस होता है उसका मैनेजमेंट हो जाता है, अच्छी तरीके से कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक, वैसे ही प्लेन एरिया में क्या होता है कि प्लेन एरिया में लैंड की कमी नहीं होती, लैंड होती है अवेलेबल, तो प्लेन एरिया में हम लोग कल्टीवेशन दूसरे टेक्निक से कर रहे हैं। ठीक, इसलिए अगर जो मेथड्स होता है कल्टीवेशन का वो बहुत तरह का मेथड्स होता है। ठीक है ना, तो डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट कल्टीवेशन जो टेक्निक अप्लाई होती है। तो वो सब कुछ का जो नॉलेज होता है वो हमें किससे पता चलता है? वो हमें एग्रोनॉमी से ही पता चलता है कि कौन से एरिया में कौन सा मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन यूज करना चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्शन बना रहे और सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे। थर्ड पॉइंट है आपको अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, कि लाइक जो हम क्या करते हैं अभी के टाइम में जो है लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो। ठीक है ना, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, हमें बेनिफिट ज़्यादा हो। ठीक है, क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कल्टिवेटेड किया जाए। ठीक, तो अगर हमें हर एक केमिकल फर्टिलाइजर का नॉलेज होगा, ठीक है, तो कौन से क्रॉप में, कौन से सॉइल के टाइप में कौन सा फर्टिलाइजर मिलाया जाए जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़े, उन सब का नॉलेज जो है हमें एग्रोनॉमी के थ्रू ही मिलता है। ये भी एक एग्रोनॉमी का स्कोप है, इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आपको अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड फॉर वीट कंट्रोल। ठीक, तो जो हर्बिसाइड होते हैं वो क्या करते हैं, वीट के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, इसलिए हमें हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं हम लोग क्रॉप के कल्टीवेशन में। ठीक है, तो इन सब की नॉलेज भी आप, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रोनॉमी के थ्रू ही हर एक चीज़ की नॉलेज हमें मिलती है, प्रॉपर कल्टीवेशन की नॉलेज। लाइक क्या होता है कि जब हम लोग क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं तो वहाँ पे वीट ग्रो हो जाती है। ठीक, तो वीट क्या करती है कि वीट के ग्रोथ के कारण जो है हमारा जो मेन क्रॉप है वो ग्रो नहीं कर पाता है अच्छे से। ठीक है, तो फार्मर्स जो होते हैं और या जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं वो एक सुटेबल हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या वीट को कंट्रोल करने के लिए, वीट की ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्रॉप्स में जो होता है डिफरेंट टाइप्स के वीट लगते हैं और जितने भी तरह के वीट होते हैं उन सबको के ग्रोथ को रोकने के लिए, सबको मारने के लिए अलग अलग तरह के हर्बिसाइड जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, तो इन सब का नॉलेज जो है, उन सब का जो प्रॉपर मैनेजमेंट होता है वो एग्रोनॉमी के थ्रू ही हमें पता चलता है। पांचवा और आखिरी पॉइंट है आपको वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है,
क्या होता है वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होता है, देख आइए हम इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बड़े पैमाने पे जो है वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सब क्रॉप के लिए तो बेनिफिशियल होता ही है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, लाइक वाटर लॉगिंग हो जाती है, सॉइल सैलिनिटी हो जाती है। इन सब चीज़ों से जो क्या होता है, इन सब प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए जो है हम लोग वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को जो है डेवलप करते हैं। इन सब प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, जितनी भी लाइक सॉइल सैलिनिटी हुआ या वाटर लॉगिंग हुआ, इन सब कंडीशन से उबरने के लिए जो है वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को जो है बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। आई होप आपको स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉप। तो पहले हम क्रॉप का डेफिनेशन जानते हैं कि क्रॉप की क्या डेफिनेशन होती है। तो क्रॉप की डेफिनेशन क्या है? ए क्रॉप इज अ एनुअल सीजनल यील्ड ऑफ प्लांट दैट इज ग्रोन इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज टू बी हार्वेस्टेड एज फूड, फोडर, फ्यूल और फॉर अदर इकोनॉमिक पर्पस। तो चलिए इस डेफिनेशन को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, क्रॉप क्या है? क्रॉप जो है वो एक प्लांट का एनुअल सीजनल यील्ड है, जिसको हम ग्रो करते हैं। ठीक है ना, और हार्वेस्ट करते हैं। कैसे हार्वेस्ट करते हैं और किस चीज़ के लिए हार्वेस्ट करते हैं? हम लोग फूड, फोडर, फ्यूल और जितना भी इकोनॉमिक पर्पस है उन सब चीज़ों के लिए उसे हार्वेस्ट करते हैं। तो वो हमारा कहलाता है क्रॉप। आई होप आपको क्रॉप का डेफिनेशन जो है अच्छे से पता चल चुका होगा। तो अब हम जानते हैं क्रॉप की कितने तरह के जो क्रॉप हैं वो है, कितने टाइप्स की क्रॉप है। ठीक है, क्रॉप इज डिवाइडेड इन नंबर ऑफ वेज। तो पहला है आपको सीरियल क्रॉप। तो आइए हम लोग सीरियल क्रॉप के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा सीरियल क्रॉप है। ठीक, तो पहला है राइस, ठीक, दूसरा है वीट, देन बार्ले, देन ओट्स, देन पर्ल मिलेट्स, देन फिगर मिलेट्स, देन सोरगम, देन मेज। क्वीन ऑफ सीरियल्स जो होता है वो मेज को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मेज को क्वीन ऑफ सीरियल्स बोला जाता है। और वीट को जो है उसको किंग ऑफ सीरियल्स बोला जाता है। ठीक है, और ये दो जो क्वेश्चन है वो हमारे कॉम्पिटिटिव पेपर में जो होता है 1 मार्क्स में आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से अगर हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो पहला था आपको सीरियल क्रॉप्स, अब आता है आपको लेग्यूम क्रॉप्स। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन से क्रॉप जो होते हैं वो लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है चिकपी, ठीक है, सेकेंड है आपको ब्लैक ग्राम, थर्ड है आपको ग्रीन ग्राम जिसको मूंग भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको है काउपी, फिर है आपको पी, देन है अरहर, और अरहर को ही जो है पिजन पी बोला जाता है। ठीक है, और जितने भी लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं उन सब में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है, उनके रूट से जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एक्सेप्ट राजमा। राजमा में जो होता है आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। थर्ड टाइप का जो क्रॉप है वो आपको है ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप उसको बोलते हैं जिससे हमें जो है ऑयल कंटेन होता है, ऑयल प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसमें पहला है आपको मस्टर्ड, मस्टर्ड को सरसों बोलते हैं, सेकंड है सोयाबीन, थर्ड है लेंटिल एंड फोर्थ है ग्राउंडनट। एंड और भी बहुत सारे ऑयल सीड क्रॉप होते हैं, बट ये जो है ये मेन ऑयल सीड क्रॉप्स हैं। फोर्थ टाइप का क्रॉप है आपको फाइबर क्रॉप। तो फाइबर क्रॉप में आते हैं आपको कॉटन, जूट एंड सरहिम एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे तरह के होते हैं बट ये मेन होते हैं। देन हम जानते हैं फॉरेज क्रॉप के बारे में कि फॉरेज क्रॉप में कौन कौन से आते हैं। फॉरेज क्रॉप में आपको आते हैं बरसीम, ल्यूसर्न एंड एलिफेंट ग्रास। नेक्स्ट टाइप का जो क्रॉप है वो है आपको शुगर क्रॉप। शुगर क्रॉप्स में आपको आते हैं शुगर केन एंड शुगर बीट। एंड नेक्स्ट आपको है एंड लास्ट है आपको रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स में आपको आते हैं पोटैटो, ओनियंस एंड एक्सेट्रा एंड और भी बहुत सारे क्रॉप्स। ठीक है, अगर तो आज का ये वीडियो मैं आपको यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे या मेरा जो लेक्चर जो मैंने दिया, जो जिस टॉपिक मैंने आपको बताया वो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी अपकमिंग में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर और क्वेश्चन बैंक्स वगैरह इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं अब अपना फुल फोकस इस चैनल पे करूँगी। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं अपने चैनल पे फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ड्यू टू मेरे भी एग्ज़ाम्स थे, पेपर्स थे, मुझे भी पढ़ना पड़ता था, तो मैं अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही थी। तो अब मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि एक शेड्यूल बनाऊँ और इस शेड्यूल पे कंटिन्यूस चलूँ।
ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।